बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली थालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अब हम प्रकाश हिंदुस्तानी का मंथन शुरू करने चल लगे हैं मीनू जी द्वारा। हाँ जी मीनू, किस प्रकार? प्रकरण कौन सा है? 21। 21 प्रकरण। चौपाई 15 हो गई थी। 15 हो गई, ठीक है। 16 पढ़ते हैं सुंदर सा जी, चौपाई हमारी। अब ए वचन विचारो मन, साख दई सुख जी के वचन। राजा परीक्षित और सुख जी का जो संवाद चल रहा है वो हम बात कर रहे थे। क्या कह रहे हैं कि अब ए वचन विचारो मन, साख दई सुख जी के वचन। भी वचन कहूं सुन मेरे जीव, जिन छोड़े चरण खिन पियो। मेरे जीव, तू मेरे द्वारा कहे हुए इस वचन का अपने मन में विचार कर। कुबुद्धि और सुबुद्धि समझा रहे थे कल, जागृत बुद्धि को समझाया कि तुम्हें समझाने के लिए मैंने श्रीमद् भागवत में वर्णित सुखदेव जी के वचनों की साक्षी दी है। इसके साथ ही मैं तुमसे एक अनमोल वचन भी कह रही हूं कि तू अब एक पल के लिए भी अपने प्राण वल्लभ के चरण कमल को न छोड़, उनसे लिपट जा और अपने धाम हृदय में बसा ले। स्वामी जी ने ये देखो अपने भाव लिखे हैं, उनसे लिपट जा। कितनी प्यारी बात है ना। निज घर पियू को लीजे प्रकाश, ज्यों वृथा न जाए एक श्वास। गुण नहीं ग्रह गुण इंद्री, भर तू पाओ। ग्रह गुण इंद्री, भर तू पाओ। ऐसा फेर न पाइए दाओ। रे जीव, तू परम धाम एवं प्रीतम अक्षरातीत के ज्ञान को आत्मसात कर ले। निज घर पीयू को, निज घर हो गया परम धाम, पीयू यानी प्रीतम अक्षरातीत को लीजो प्रकाश। लीजे कि अक्षरातीत के ज्ञान को आत्मसात कर ले। और क्या करना है फिर? जिससे क्या होगा? तेरे इस जीवन की एक भी श्वास व्यर्थ में न जाने पाए, ज्यों वृथा न जाए एक श्वास। और तू अपने अंतःकरण एवं इंद्रियों में धाम धनी का प्रेम भरने की राह पर चल। अंतःकरण यानी मन, बुद्धि और अहंकार। और इंद्रियां सबको पता ही है कि धाम धनी का प्रेम भरने की राह पर चल। तुझे पुनः कभी भी ऐसा सुनहरा अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है। हर लाइन में सिखापन है, हर शब्द में सिखापन है हमारे लिए। इस चौपाई में निज घर का तात्पर्य बेहद मंडल से नहीं, कि यहाँ तो परम धाम की बात हो रही है ना, तो परम धाम से लिया जाएगा। क्योंकि जीव भी जब
जीव भी अब आत्म भाव में विभोर होकर धाम धनी को रिझा रहा है। भले ही उसे बेहद मंडल सत्स्वरूप से आगे परम धाम में जाने का अवसर ना मिले, जीव को तो नहीं मिलता ना, किंतु उसे अपना प्रेम एवं समर्पण तो परम धाम और अक्षरातीत के लिए ही करना पड़ेगा ना। भले जीव जा थोड़ी ना रहा है, लेकिन हमें भाव तो जीव टल होसी आत्म वाला भाव तो वही लेना पड़ेगा ना, कि जब प्रणाम उसकी दीदी जी। जाएगी तो वैसा ही भाव आएगा ना कि जीव भी वही परम धाम के भाव में है। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी। दीदी यहाँ जैसे ना अभी पहले सुखदेव और जो परीक्षित का जो उदाहरण लिया ना, उसमें हम्म सिर्फ यही बात बताई है कि कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ, उनका क्वेश्चन यही था ना पहले स्टार्टिंग में, कौन सा हम्म व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो सुखदेव जी ने बोला जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है। हम्म उस बुद्धि को बताने के लिए स्वामी जी ने ये सारा प्रकरण देखो लिखा। बुद्धियों बिल्कुल। को क्लियर करते करते फिर वो अपने जीव को कह रहे हैं कि तूने क्या करना है, क्योंकि सुखदेव और परीक्षित के पास परमधाम का ज्ञान नहीं था, नहीं था। इसलिए वो बेहद मंडल तक ही उस धाम को सोच रहे थे, उसी को ही देख रहे थे। हम्म। अब जीव को, इस जीव को यानी मेराज ठाकुर जी के जीव को परम धाम का ज्ञान अपना ही मिला सोचो एकदम। ना, हाँ, अपने अपना हमारे सोचे। लिए, है ना, नहीं, उनका यहाँ की जो सोचो। बात जीव की हाँ है ना, जो जीव की हाँ बात करे भी, तूने यहाँ की बेहद मंडल तक का नहीं सोचना। क्यों हाँ, नहीं सोचना? क्योंकि अब तुझे तो वहाँ का इल्म मिल गया है, हमें तुझे पता वहाँ का नहीं है। ज्ञान मिले है। तो हम्म ये जो साक्षी दी है, सिर्फ इस बात की साक्षी दी है कि श्रेष्ठ बुद्धि क्या है। श्रेष्ठ बुद्धि किसे कहते हैं? श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है। वो फिर बुद्धियों की व्याख्या करते करते जागृत बुद्ध, निज बुद्ध की बात करते करते फिर जीव को ये बात कह रहे हैं कि तूने अपनी बुद्धि को कहाँ लगाना है। तो ये हम्म। वहां इसलिए मतलब बेहद की बात ना करके परम धाम की बात की गई है। बिल्कुल। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा। भरम भान के कहे वचन बड़ी मत, आ गई ना बात, बड़ी मत ले ज्यों होए धन धन, ए भरम की नींद उड़ाए के दे, पहचान पियो की नीके कर ले। प्रीतम अक्षरातीत के द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रकाश में मैंने अभी सभी भ्रमों का निराकरण यानी उच्छेद विनाश करके ही तुझसे ये बातें कही हैं। अब क्या करना है कि तू प्रीतम से प्रेम कराने की प्रेरणा देने वाली श्रेष्ठ बुद्धि को ग्रहण कर, वही जागृत बुद्धि को, क्योंकि वो हमें प्रेम कराती है, जिससे तू धन्य धन्य हो जा। तू प्राणेश्वर अक्षरातीत को न पहचानने की जिस भ्रम रूपी निद्रा का शिकार हो रहा है, उसे पूर्णतया छोड़ दे और अपने सर्वस्व श्री राज्य की अच्छी तरह से पहचान कर ले। यद्यपि आत्मा में भ्रम की स्थिति नहीं होती, किंतु जीव की लीला को देखते देखते वो भी जीव भाव में ग्रसित हो जाती है। परिणाम क्या होता है? उससे भी परम धाम और धाम धनी की विस्मृति सी हो जाती है, क्योंकि वो जीव भाव को देखते देखते उसी में हो जाती है आत्मा भी, तो वो भी भूल जाती है कि मैं परम धाम की हूँ, है ना, और धाम धनी की बात ही नहीं उसको याद रहती। अब क्या होता है कि ताटम वाणी के प्रकाश में जीव, जब हमारा जीव जब परम धाम और अक्षरातीत का चिंतन करने लगता है, तो क्या होता है? तो आत्मा अपने प्रीतम के प्रति एक निष्ठ तो हो जाती है, किंतु वह प्रेम में तब तक नहीं डूब सकती जब तक जीव भी विरह में न डूब जाए। प्रेम में ज्ञान होने से कुछ नहीं होना, जब तक ये जो विरह है ना, जब तक जीव को नहीं सताएगा तब तक आत्मा को वो वाला प्रेम नहीं आ सकता। तो आत्मा का संसार को छोड़कर प्राणेश्वर अक्षरातीत के प्रति एक निष्ठ भाव से समर्पित हो जाना ही सभी भ्रमों का नाश करना है। यानी हमें कोई भ्रम नहीं होएगा तो हम बिल्कुल एक निष्ठ परमात्मा पर, राज्य पर समर्पित हो जाएंगे। जीव
ज्ञान द्वारा सब कुछ जानने के बाद भी विकारों के बोझ से दबा होने के कारण धनी की वास्तविक पहचान नहीं कर पाता। फलतः वो धाम धनी के प्रति अटूट विश्वास, अटूट समर्पण और विरहा से दूर रहता है। जीव की बात करें, इसे ही जीव की नींद में सोते रहना कहा जाता है। हाँ जी, है ना। आ जाओ चांद दीदी, मैं पूरा पढ़ रही थी इसलिए, है ना। ए भरम की नींद उड़ाए के दे, पहचान पियू को नीके कर ले। हाँ, क्लियर है। मतले जो होए धन धन, भरम भान के कहे वचन। चांद दीदी आ जाओ, आपको हाँ मैंने जी, कुछ प्रणाम दिया। जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे कल की बात भी दिल आदि शीतल जी ने भी बोला ना, तो कल की बात याद आ गई। कल भी मैं ये बोलने वाली थी, फिर बाद में अपन ने जल्दी खत्म कर दिया। एक्चुअल में सुंदर साथ जी, जो शुरू सुखदेव मुनि से हुआ ना, मैंने याद दिलाया था कि सरकार ने ये बताया था कि व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, तो उनको उनके गुरु नारद जी ने बहुत डांटा कि तुमने क्या कर दिया। तो वो हाँ। बोले कि फिर मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा अब तू ना भागवत लिख, श्रीमद् भागवत लिख, और उसमें कृष्ण की लीला का वर्णन करना, क्योंकि कृष्ण ही हमें प्रेम सिखाते हैं और प्रेम से ही हम पार पा सकते हैं। तो सुखदेव मुनि का जो एग्जाम्पल दिया गया, उन्होंने कहा कि बड़ी बुद्धि किसकी है। उन्होंने कहा जो कृष्ण का ध्यान करते हैं। कृष्ण का ध्यान क्यों करते हैं? क्योंकि कृष्ण ने ही प्रेम सिखाया था। अब वो प्रेम के ऊपर लेकर के आ रहे हैं हमको। तो प्रेम पहले तो बड़ी जो जीवों के लिए लिया, भाई जीव प्रेम करेंगे तो उनका उद्धार होगा, क्योंकि कर्म कांड तो इतनी आंकड़ी जाली है कि इसमें ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, फंसते ही चले जाओगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन अगर प्रेम करोगे तो ये कर्मों की जाली भी हट जाएगी। तो यहाँ से वो लेकर के आए सुखदेव मुनि का एग्जाम्पल देकर। फिर प्रेम उन्होंने बता दिया, प्रेम है कहाँ? प्रेम तो हमारे राज्य के पास है, प्रेम ही तो है राज्य। फिर उन्होंने जीव और आत्मा का ले लिया कि अब हमें आत्म भाव में आना है, क्योंकि आत्मा ही राज्य का, परात्म का अंश है और परात्म राज्य का अंश है। और राज्य क्या है? प्रेम ही प्रेम है। अब प्रेम का मार्ग बता रहे हैं कि वीरे के बिना प्रेम आएगा ही नहीं। प्रेम तो तब आएगा जब समर्पण होगा, जब वीरे होगा। क्योंकि अब हमारी बातें आ गई ना, बिल्कुल। वहां तक तो जीव के लिए बातें थी कि प्रेम करो, अब हमारी बातें आ गई कि हमें अब कैसे चलना है। क्योंकि है तो हम भी प्रेम का ही रूप, परम धाम में तो हम भी प्रेमी थे। यहाँ आकर हम माया में फंस गए। तृष्णाओं ने, इच्छाओं ने हमें ऐसा, इंद्रियों ने हमें ऐसे जाल में फंसा दिया कि हमें सिर्फ दुनिया ही दुनिया दिखाई दे रही है, हमें राज्य दिखाई नहीं दे रहे। और ये इतने, कभी कभी इतना आश्चर्य होता है मुझे भी कि मतलब अगर कहीं एक पलड़े में रखो, अगर इधर सुख ज्यादा हो तो आप दुखों को भूल जाओगे, है ना, कि भाई इधर सुख ज्यादा मिल रहा है इसलिए हमें तो उसकी याद ही नहीं आ रही। फिर आश्चर्य ये है कि यहाँ इतने दुख हैं और वहां अखंड शांति, अखंड प्रेम, अखंड सुख है, फिर भी हम उसको याद नहीं करते। कितना आश्चर्य है ये। मतलब ऐसी जाली बना दी है राज्य ने ही हमें, मुझे तो ये लगता है क्योंकि इस बार की माया राज्य ने विशेष बनाई है। ये विशेष माया उन्होंने बनाई है कि मेरी रूहें आ रही हैं, जरा इनको अच्छी तरह से खेल दिखा देना। तो अच्छी तरह से हमें ऐसा माया में फंसाया है कि अब हम चाह रहे हैं, हमारे कानों में हथौड़े पड़ रहे हैं जोर जोर से, स्वामी जी की चर्चाएं आ रही हैं, टीकाएं आ रही हैं, सरकार की चर्चा आ रही है, कौन कौन नहीं बुला रहा, कौन कौन नहीं बोल रहा, हथौड़े पड़ रहे कानों में, फिर हम सो जाते हैं उसी में। कितने आश्चर्य की बात है। तो ये ऐसे लिंक करके मुझे लगा कि प्रेम के ऊपर अब हमें लेके आए हैं। प्रेम कैसे आएगा? समर्पण से, पूर्ण समर्पण से, वीरे से, तब हमें प्रेम मिलेगा। हाँ जी अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी। चांद दीदी ने बहुत बढ़िया समझाया कि कैसे नारद जी ने सुखदेव जी के व्यास जी ने जो भी कहा, और फिर बाद में प्रेम का ग्रंथ हमें मिला भागवत, यानी वो तो नींद का ही था, लेकिन उसमें हमारी बातें आ गई। मैंने इसलिए एंट्रेस किया, स्वामी जी की चर्चा लाइव आ रही है। अच्छा, इसीलिए किया था।
क्या करना है? लाइव चर्चा लगा ले। सुंदर सा जी, एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर